दोस्तों रसिया और नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा ब्रिज बना चुका है जिसके बाद ये दोनों देश आपस में जुड़ चुके हैं। और दोस्तों ये इतिहास में ऐसा घटना घट चुका है जिसके बाद ये दोनों देश आपस में मिलकर अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रियों की फाड़ कर रख देंगे। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, यह वही ब्रिज है जो रसिया और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर बनाया है। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस ब्रिज के बारे में जो रसिया और नॉर्थ कोरिया ने दोनों मिलकर बनाया है। और इस ब्रिज के बाद दोनों देश आपस में मिल चुके हैं। इसके बाद ब्लास्ट क्या होने वाला है आगे हम डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले इस ब्रिज का नाम जानिए। इस ब्रिज का नाम है खासान तुमंगगंग, इस ब्रिज का नाम है। और जिस नदी पर यह ब्रिज बनाया गया है उस नदी का नाम है तुमेन रिवर। और तुमेन रिवर कहाँ से आता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, वह चाइना से उसका उद्गम होता है, यानी कि चाइना से वह नदी बहकर आता है। अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं, इसके फायदे नुकसान और इससे इस समय जियोपॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुमेन जो नदी है, सबसे पहले इसकी चौड़ाई जानिए, क्योंकि यह सैटेलाइट इमेज द्वारा लिया गया था लेकिन यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है 800 मीटर से 1 किलोमीटर है, यानी कि 800 मीटर इसकी चौड़ाई है। और जो यह ब्रिज बनाया गया है दोनों देशों के बीच, इस ब्रिज का जो लंबाई है 1 किलोमीटर है, यानी कि नदी से मतलब लंबा बनाया गया है। और चौड़ाई जो है इस ब्रिज का, चौड़ाई यहाँ पर इस ब्रिज का है 7 मीटर है। 7 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी कि 23 फीट इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर आपको जानना होगा, दोनों देश, रसिया अपने साइड से बनाते हुए आ रहा था, इस साइड से नॉर्थ कोरिया बनाते हुए जा रहा था, और दोनों देश एक समय पर लिंक कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए रशियन साइड से हिस्सा, रसिया जो बना है रशियन साइड से हिस्सा 424 मीटर रसिया अपने साइड से बनाते हुए आ रहा था, और नॉर्थ कोरिया अपने साइड से 581 मीटर बना चुका है। और इस ब्रिज का टोटल जो यहाँ पर प्रोजेक्ट रखा गया था 4.7 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा केवल 1 किलोमीटर यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है, बाकी और यहाँ पर 3.7 किलोमीटर दोनों देश जब अपने एरिया से इस ब्रिज के पास आएंगे, अपने उसकी लंबाई प्लस चेक पॉइंट, इस ब्रिज का चेक पॉइंट प्लस पार्किंग और बॉर्डर फैसिलिटीज सब मिलाकर 3.7 किलोमीटर है। बाकी मेन 1 किलोमीटर यह ब्रिज है। अब चलिए हम लोग जानते हैं, क्या इतिहास में पहली बार नॉर्थ कोरिया और रसिया मिल रहे हैं? तो नहीं, एक बार इतिहास में और मिल चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे रसिया भारत से बहुत लंबे समय से दोस्ती किया हुआ है, बहुत लंबे समय से, चाहे वह वार रिलेटेड हो, मतलब हर तरह से भारत से गहरा दोस्ती रखता है रसिया, वैसे ही नॉर्थ कोरिया से, चाहे वहाँ डिक्टेटरशिप हो, लेकिन बहुत गहरी दोस्ती रखा है, और इन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। तो यहाँ पर 1959 में एक बार दोनों देश आपस में मिल चुके हैं, और सिंगल रेलवे ब्रिज बनाया गया था दोनों देशों के बीच। बहुत मतलब यह मिनिमम मतलब फैसिलिटी इन लोग को प्रोवाइड कर रहा था, बहुत मतलब सिंपल था यह। कोरिया रसिया फ्रेंडशिप ब्रिज इस ब्रिज का नाम था, और ट्रेन मार्ग था, लेकिन इसमें दोनों देशों के बीच फायदा बहुत कम हो रहा था। लेकिन ये जो ये नया ब्रिज है, इसके बाद दोनों देशों के बीच बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, चाहे वह इकोनॉमी हो, चाहे वह ट्रेड डील हो, चाहे वह दूसरे देशों को मतलब निर्भरता को कम करना हो, हर तरह से बहुत मतलब यहाँ पर इन दोनों स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चाहे वह सैनिक का आदान प्रदान हो, हर तरह से ये लोग स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो 1959 में रेलवे ब्रिज बनाया गया था, लेकिन उसका जो मतलब वैल्यू जो बताया जा रहा था बहुत कम था। और यहाँ पर देखिए जो ये रेलवे ब्रिज था वो भी तुमेन रिवर पर बनाया गया था, और इसके पास ही था, जो ये नए ब्रिज बनाया गया है इसके पास ही था। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। जो ये ब्रिज बना रहा है, इससे दोनों देशों के बीच फ़ायदा क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पूरा दुनिया प्रभावित होने वाला है। यहाँ से आपको पता होगा, अभी भी नॉर्थ कोरिया अकेले अमेरिका को डरा कर रखता है। अमेरिका का हिम्मत नहीं है, ट्रम्प का हिम्मत नहीं है कि नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर दे, चाहे नॉर्थ कोरिया कुछ भी कर दे। नॉर्थ कोरिया मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है, परमाणु बम का परीक्षण करता रहता है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं बोलता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद, इस नए ब्रिज के बाद अमेरिका का स्थिति क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका एक तरह से युद्ध में फंसा हुआ है ईरान से, वहाँ से बहुत कमज़ोर हो चुका है, ईरान दब नहीं रहा है, और इधर ये लोग दबाने में लगे हुए हैं। चाइना, नॉर्थ कोरिया और रसिया, ये तीनों मिलकर अमेरिका को और पीछे खींचने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आगे बढ़ रहा है वह चाइना है। चाइना अब सुपर पावर बन सकता है बहुत जल्द समय में, वहाँ से आगे हम आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ट्रेड बूस्ट होगा, यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होगा,
अभी सिर्फ रेलवे ब्रिज था, लेकिन जो ये बन रहा है नया ब्रिज, जो इस पे ट्रक गुजरेंगे, माल बहुत एक देश से दूसरे देश में जाएंगे, सैनिक जाएंगे, हर तरह से डील होगा, बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यहाँ पर जो अभी बताया जा रहा है कि रोज इस ब्रिज से 300 गाड़ियाँ पार हो पाएंगे, 300 गाड़ियाँ, यानी कि 300 ट्रक इस ब्रिज से गुजर पाएंगे, कार बस ये सब 300 यहाँ पर गाड़ियाँ गुजर पाएंगे। और समय के साथ बोला जा रहा है कि 700-800 गाड़ियाँ भी गुजर जाएंगे, मतलब आगे लंबे समय के बाद। और यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में रोज एक देश से दूसरे देश, चाइना से रसिया, रसिया से चाइना गुजर पाएंगे, और आराम से पैदल भी गुजर पाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दूर नहीं है, ये लोग कोई भी इतना पैदल यहाँ पर चल जाते हैं। तो दोनों देशों के बीच, चाहे वह फ्रेंडशिप हो दोनों देशों के बीच, मतलब हर तरीके से ये दोनों देश मतलब जुड़ने वाले हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो टूरिज्म है, घूमने जाते हैं एक देश से दूसरे देश, वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि रूस नॉर्थ कोरिया को क्या क्या देता है, क्योंकि ये भी हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ब्रिज के बाद वो मतलब जो चीज़ है बहुत मतलब ज़्यादा होने वाला है। तो तेल देता है, पेट्रोलियम देता है, और यह बहुत भारी मात्रा में देता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगा कर रखा है। प्रतिबंध क्यों लगा कर रखा है, किस चीज़ के लिए प्रतिबंध लगा कर रखा है, कि नॉर्थ कोरिया को 5 लाख बैरल से ज़्यादा एक साल में कोई भी देश तेल नहीं दे सकता, पेट्रोलियम नहीं दे सकता। ऐसा क्यों लगा कर रखा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बार बार परमाणु मतलब परीक्षण करते रहता है। और ये भी आपको जानना होगा, अमेरिका का ही कहने पर यूएन ने एक चीज़ किया है नॉर्थ कोरिया के लिए। लेकिन पिछले साल इस नियम को तोड़ते हुए रसिया ने 2025 में अकेले केवल 10 महीना में 13.5 लाख बैरल तेल यहाँ पर दे चुका है नॉर्थ कोरिया को, यानी कि 5 लाख बैरल का लिमिट रखा गया था एक साल के लिए यूएन द्वारा, लेकिन केवल 10 महीना में पिछले साल रसिया 13.5 लाख बैरल तेल यहाँ पर दे चुका है। तो यहाँ पर इस लिंक को तोड़ चुका है। और इस ब्रिज के बाद आगे जो होने वाला है दोनों देशों के बीच, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रहा है, रसिया भी यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, तो बहुत भारी मात्रा में सैनिक के साथ अपना बम बारूद मिसाइल सब दे रहा है, नॉर्थ कोरिया भी रसिया को दे रहा है। उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो यूएन के लगाए गए इस प्रतिबंध को तोड़ दिया है यहाँ पर रसिया ने। अब यहाँ पर जानते हैं खाद्य पदार्थ क्या देता है रसिया जो है आटा देता है, गेहूं का आटा देता है, आटा देता है नॉर्थ कोरिया को, और चीनी देता है, मांस देता है, खासकर पोर्क का मांस देता है, और शराब भी यहाँ पर निर्यात करता है नॉर्थ कोरिया में। सैन्य भी एंटी एयर मिसाइलें भी देता है, सैन्य तकनीक भी देता है। और रसिया मॉडर्न हथियार बनाता रहता है, चाहे वह फाइटर जेट हो, मतलब हर तरीके से मॉडर्न यहाँ पर हथियार बनाता रहता है। वो नॉर्थ कोरिया को भी देता रहता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं रसिया जैसे देशों से हथियार लेकर, कुछ संसाधन लेकर एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ नया बनाता है, और वहीं से स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया रूस को क्या देता है। तो सबसे ताज़ा उदाहरण यही है कि नॉर्थ कोरिया भी दे रहा है, कम से कम 2000 से भी ज़्यादा सैनिक दे चुका है यूक्रेन वार में। और खाद्य पदार्थ के बारे में देखा जाए तो खाद्य पदार्थों में सेब देता है नॉर्थ कोरिया, रसिया को सेब देता है, मिठाई देता है, शराब देता है, जीन्स देता है कपड़ा पहनने के लिए, सौंदर्य सामग्री देता है, युद्ध के लिए करोड़ों संख्या में तोप खाने के गोले, बैलिस्टिक मिसाइलें और अन्य हथियार भेजता है रसिया को नॉर्थ कोरिया। और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है वह भारी मात्रा में रसिया को मजदूर प्रोवाइड करता है, और वहाँ नॉर्थ कोरिया से मजदूर जाकर रसिया में काम करते हैं। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक आपको यहाँ पर मैं खुफिया रिपोर्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खुफिया रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट द्वारा बताया जा रहा है कि रूस ने उत्तर कोरिया को एक सेवानिवृत्त रूसी परमाणु पनडुब्बी के रिएक्टर, टरबाइन और कूलिंग सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण हिस्से दिए हैं। इससे उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सेवानिवृत्त दिया है पनडुब्बी, ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि उसका अवधि खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी वर्क कर रहा है। और दूसरी बात, उससे एक्सपेरिमेंट कर उत्तर कोरिया है
परमाणु शक्ति से चलने वाला पनडुब्बी यहाँ पर बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। और इससे दिन पर दिन उत्तर कोरिया कहीं न कहीं स्ट्रांग होते जा रहा है और एक एक कदम उत्तर कोरिया का अमेरिका को पीछे खींच देगा, क्योंकि अमेरिका को ये दबा कर रखता है। यहाँ पर चाइना एंगल यहाँ पर जुड़ता है, क्योंकि जो ये नदी है, ध्यान से देखिए, इस नदी पर जो ये ब्रिज बनाया गया है, टूमेन रिवर, जो ये टूमेन रिवर है, इस पर जो ब्रिज बनाया गया है यह चाइना से नदी आता है। और जो ये ब्रिज है ये रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के ट्री लिंक को यहाँ पर दिखाता है। ट्री बॉर्डर यहाँ पर है, तीनों यहाँ पर लिंक है। लेकिन यह जो ब्रिज है केवल रसिया और नॉर्थ कोरिया के बीच यहाँ पर आदान प्रदान के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो चाइना एंगल यहाँ पर जुड़ता है कि चाइना इस ब्रिज के बारे में क्यों नहीं बोला, चाइना का नुकसान फायदा क्या होने वाला है। तो चाइना का सबसे बड़ा फायदा यही होने वाला है। आपको पता होगा अभी सुपर पावर मेन रूप से अमेरिका है। सुपर पावर अमेरिका, चाइना, रसिया को बोला जाता है। लेकिन अमेरिका सुपर पावर थोड़ा कम हो रहा है और इधर चाइना चाह रहा है कि रसिया यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, लेकिन रसिया नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर और चाइना भी है सपोर्ट कर रहा है, ये तीनों मिलकर अमेरिका को दबा दें। अमेरिका को दबा देंगे तो वेस्टर्न कंट्री ये लोग अपने पीछे हो जाएंगे। तो यही चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से अभी नॉर्थ कोरिया और रसिया को रोकना नहीं है। ये लोग अपना काम करें, चाहे वह सैनिक हो, चाहे वह आधुनिक हथियार हो, हर चीज़ से अमेरिका पर निर्भरता कम कर दें, जिससे अमेरिका का जो स्थिति है कमज़ोर हो जाए और सुपर पावर चाइना बन जाए। तो चाइना इसलिए इन लोगों को नहीं रोक रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जानना होगा कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नॉर्थ कोरिया में बहुत कम हो जाएगा चाइना के लिए। यहाँ पर चाइना के लिए भी नुकसान है, लेकिन चाइना इसको मतलब एक प्रतिद्वंदी की तरह देखता है, क्योंकि चाइना रोज नया कुछ न कुछ प्रगति करते रहता है। तो सोच रहा है कि चाहे इस लिंक के बाद, इस ब्रिज के बाद भारी मात्रा में जो नॉर्थ कोरिया है रसिया से आप सामान मंगाए, ट्रेड करें। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि चाइना से भी बहुत भारी मात्रा में नॉर्थ कोरिया सामान लेता है। लेकिन इस ब्रिज के बाद मतलब थोड़ा सा जो डिपेंडेंसी है थोड़ा कम हो जाएगा चाइना के प्रति नॉर्थ कोरिया का। ये भी रसिया, चाइना देख रहा है। उधर सबसे मेन उसका मकसद है अमेरिका को कमज़ोर करना, क्योंकि इसके बाद जो प्रतिबंध लगाते रहता है अमेरिका, रसिया पर भी प्रतिबंध लगा कर रखा है, चाइना पर भी प्रतिबंध लगा कर रखा है अमेरिका, ट्रंप, और बहुत प्रकार से वह कुछ न तिक्रम लगाते रहता है। उसका जो डॉलर है सबसे ऊपर है। सब चीज़ को देखते हुए और जो ये दोनों देश मिलेंगे, रसिया और उत्तर कोरिया, चाहे वह सेना का अभ्यास करे, अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आदान प्रदान करे, इससे पता है क्या होगा सर, मनोबल, मतलब हर प्रकार से अमेरिका यहाँ पर कमज़ोर होगा। क्योंकि पहले से ही अकेले उत्तर कोरिया से दब कर आता रहा है अभी तक, लेकिन इसके बाद और भी दब कर रहेगा और इससे थोड़ा सा उसका जो सुपर पावर का जो टैग लगा हुआ है एक कमज़ोर होगा। यही फिराक में है चाइना और यही सोच रहा है कि ये चीज़ हो गए तो मुझे फ़ायदा होगा, ये प्लान है। अब यहाँ 2024 में पुतिन और किम जोंग उन ने कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रेटी पर साइन किया था। ये दोनों आपस में मिले थे 2024 में, जिसमें म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है। इसका मतलब क्या है, देखिए रसिया और नॉर्थ कोरिया इस चीज़ पर साइन करने के बाद 2024 में अगर जो कोई देश उत्तर कोरिया पर अटैक करता है, यदि कोई दूसरे देश रसिया पर अटैक करता है, तो ये दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। अपना जो डिफेंस सिस्टम है, अपना जो सैनिक है, सब संपूर्ण दे देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, अभी यूक्रेन वार चल रहा है, यह 2022 से चल रहा है, लेकिन इसमें अभी जो उत्तर कोरिया है भारी मात्रा में अपना सैनिक भी दे चुका है और मिसाइल भी यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल बहुत भारी मात्रा में मिसाइल यहाँ पर दे रहा है। तो इसी चीज़ में दस्तखत करने के बाद, दोनों जुड़ने के बाद यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इसका जो ताज़ा उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अप्रैल 2024 में, पिछले महीने, रसिया के डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बेलुसोव ने प्योंगयांग में विजिट किया था, नॉर्थ कोरिया में विजिट किया था और वहाँ किम जोंग उन से मुलाकात किया था और दोनों देशों के बीच लॉन्ग टर्म मिलिट्री कोऑपरेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है दोस्तों।
27 से 2031 तक, यानी कि 5 वर्षीय यह एग्रीमेंट है। यानी कि दोनों देशों के बीच सेना का यहाँ पर आदान प्रदान किया जाएगा, मिसाइल का आदान प्रदान किया जाएगा, डिफेंस सिस्टम का आदान प्रदान किया जाएगा। और दोनों देश चाहेंगे कि हम दोनों मिलकर स्ट्रांग हो। रशिया तो स्ट्रांग होगा ही, और इसके साथ उत्तर कोरिया भी और स्ट्रांग हो जाएगा इस डिसीजन के बाद और इस दोनों देशों के बीच समझौता के बाद। और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मैंने शुरू में बात किया था कि दोनों देशों के बीच ब्रिज बन रहा है, उसी के बाद मैंने ये चीज़ आपको बताया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो ये ब्रिज बन रहा है खासान तुमंगंग, ये ब्रिज बन रहा है। खासान जो यह एरिया है, स्क्रीन पर देखिए, यह खासान जो है यह रशिया की तरफ से एरिया है, और तुमंगंग है यह कोरिया की तरफ से एरिया है। और जब यह दोनों मिल रहे हैं तब खासान तुमंगंग ब्रिज यह बन रहा है। और ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यह ब्रिज का उद्घाटन कब हो रहा है भाई, कब से यह चालू हो जाएगा। तो यह 19 जून 2026 से यह चालू हो जाएगा। बहुत जल्द इस ब्रिज का अनावरण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। और इसके बाद आप मानिए अमेरिका का जो स्थिति होगा और जियो पॉलिटिक्स में जो भी घटनाक्रम घटेगा उसके बारे में मैं चाहूँगा कि एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा आपको मैं ज़रूर दूंगा।